आरपीएफ कांस्टेबल 2025 साथियों, बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट पे कमेंट आ रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। कल से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। किसी का 3 तारीख को एग्जाम है, किसी को 2 के एग्जाम है, किसी को 5 को, किसी का 6 के। सबका अलग अलग डे एग्जाम है, लेकिन एग्जाम आपका होना निश्चित है 1-2 हफ्ता के अंदर में। बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट पे कमेंट आ रहा है, भैया मेरा कल एग्जाम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, घबराहट महसूस हो रही है। हमने फॉर्म भरा था, लगातार मेहनत किया, पढ़ाई किया। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे हैं हमने 1 साल मेहनत किया, ज़बरदस्त मेहनत किया, पता नहीं फिर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इतना फॉर्म भरे गए, क्या होगा। मेरे भाई निश्चिंत रहो, मैं बता रहा हूँ। अब मैं अपना एक्सपीरियंस में आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी और का नहीं, अपने बारे में पहले बता देता हूँ। मैं खुद ऑफिशियली ज्वाइन हूँ आरपीएफ कांस्टेबल का। आपको जानकारी के लिए मैं बता चाहता हूँ, एज एसआई पोस्ट पर कार्यरत हूँ अभी। हम कल आप लोगों का मैं ड्यूटी हम लोग का लगा है, लेकिन आज मैं रांची में हूँ। मैं आज रांची में पोस्ट हम लोग का मिला है अभी। मैं आपको बताऊंगा किस सेंटर पर मेरे को, आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कहाँ पे मेरे को जाना है। बस आप लोग की जांच पड़ताल के लिए जाना रहता है सब एसआई वाला को, तो आपको जानकारी मैं दे दूंगा आने वाले वीडियो में कहाँ पे मेरा पढ़ा है, क्या चीज़ है। कल सुबह मेरे को जानकारी मिल जाएगी इस चीज़ को लेकर। तो मेरे भाई देखो, बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं ना। देखो मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस में, अपने 7 साल के एक्सपीरियंस, जितना भी आज तक हमने एग्जाम दिलाने गया, बच्चों को एग्जाम देखने गया, जहाँ तक मेरा ड्यूटी पड़ा होता है, मैंने सिर्फ यही देखा है, बच्चे घबराए हुए रहते हैं। सारा क्वेश्चन जो छूटता है ना बच्चों का, बहुत बनने वाला क्वेश्चन भी छूट जाता है वो घबराने की वजह से। और साथ में हाँ, ये थोड़ी सी बच्चे का दुख हो सकते हैं, क्योंकि अब एक और झटका लगने वाली बात आ रही है निकल के सामने। क्योंकि जो हमने कहा था 1.2 लाख जो यहाँ फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, वो फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। 1.5 लाख लगभग मान के चलो कि फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। अभी जो अभी डेटा आंकड़ा निकल के अनुसार आ रही है वो 1.2 लाख का है। हालांकि रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। रिजेक्ट करने का कारण सिर्फ यही है कि जिसका आधार कार्ड में भी थोड़ा सा मिसमैच हो, फोटो बच्चा लिया उसमें मिसमैच हो, या फिर भाई इतना में छोटा चीज़ में नहीं करना चाहिए था। कम से कम आप पैसा लिए हैं, पैसा के लिए पेमेंट किए, पेमेंट तो वापस नहीं करेंगे आप। कम से कम एग्जाम तो बच्चों को दिला देते, एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आप छाड़ देते, कोई बात नहीं। लेकिन अब एग्जाम बच्चे को नहीं बैठने दे रहे। जो बच्चा मेहनत किया उसका क्या हाल होगा। जो 2 साल 3 साल बच्चा मेहनत करता है वो किस लिए मेहनत करता है, ताकि हम एग्जाम दे पाए, ताकि एग्जाम के कंपटीशन को पता चले कितना कंपटीशन होती है, किस प्रकार से एग्जाम लेवल होती है। लेकिन क्या मजाक है, आई डोंट नो, बट जितना मेरे से बन रहा है मैं आप लोगों का सपोर्ट, फुल सपोर्ट करूंगा। निश्चिंत रहो, जब तक मेरे सांस रहेगी तब तक आप लोगों के लिए ही रहेगी। जितना मेरे से सपोर्ट बनेगा उतना मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक और चीज आपसे तो भूल गया था बताना। देखो कल आप लोगों का एग्जाम है, जो भी बच्चा है, जो हम जो पीडीएफ दे रहे हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कर, वो नहीं पढ़ाई किया है तो पीडीएफ कार्यरत है, सभी घर आएंगे कुछ दिनों के लिए, तो उन सभी से आप सभी को मिलाऊंगा वीडियो के माध्यम से। 27 बच्चों में से 12 बच्चों का हमने पास कराया है एग्जाम, जिसमें से 10 बच्चों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, 2 बच्चों का नहीं आया था, मेडिकल और फिजिकल में नाम कट गया था। 10 बच्चों का हमने सिलेक्शन कराया है, सोच सकते हो। समझ में आ रहा है ना। 27 बच्चों में से 10 बच्चों का सिलेक्शन कराना मामूली बात नहीं है। इतना मैंने अपना फुल एफर्ट डाल के बच्चों को पढ़ाया था, इतना बच्चों का सिलेक्शन कराया है। सभी से मैं मिलाऊंगा आने वाला वीडियो में। तो अगर आप भी चाहते हो सिलेक्शन लेना तो आप लोग मेहनत करो, क्योंकि मेहनत ही सफलता का कुंजी है। समझ में आ रहा है ना, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि भैया मेरा डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। सुनो मेरे बात के बाबू, देखो एक्चुअली होता क्या है, जब आपको जो घबराहट है ना, वैसे लाखों बच्चों का घबराहट है। तो समझो कि जो आपको टेंशन है वही सेम माइंड उनके दिमाग में भी है, वही टेंशन उनके प्रति भी है। लेकिन जब आप माइंड को फ्रेश करके जाओगे तो आप औरों से भिन्न हो जाओगे, अलग हो जाओगे। तो यानी आपका जो है वहाँ पर, क्योंकि जब परीक्षा दोगे तो इजी जो सवाल होता है ना, वो अन्य बच्चों को नहीं बन पाता है। मैं बताऊँ 3+4 कितना होता है, बहुत सारे बच्चे 8 बोल देंगे। यहाँ पर नहीं, जब दिमाग नहीं काम करता है तब 3+4 7 होता है। जबकि तो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो माइंड प्रेशर में आकर बच्चे को नहीं बन पाते। ये मैं एग्जांपल के रूप में लिया था, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे इतना इजी। समझ में आ रहा है ना, तो इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। और देखो जितना हो सके मेहनत करो। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ ना, पीडीएफ ऐसा नहीं कि पीडीएफ को रख लो हो गया काम खत्म। भाई पीडीएफ मैं दे रहा हूँ तो पीडीएफ दे रहा हूँ तो आपके लिए पढ़ने के लिए मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, जिसमें आपको एग्जाम को मैं गारंटी ले रहा हूँ, एग्जाम आपको पास हो जाओगे। फिजिकल मेडिकल आपके हाथ में छोड़ देना, फिजिकल मेडिकल और डीवी बाकी आपके हाथ, मेरे हाथ में केवल एग्जाम छोड़ दो, मैं एग्जाम आपका गारंटी लेता हूँ। जो मैं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हो तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको सारा क्वेश्चन बना लेना। मैथमेटिक्स, जीके, जीएस, रीजनिंग सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो मैं दे रहा हूँ उसको बना लो, फिर देखो कमाल होता कैसा है। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी आप लोगों की, जो मैं देने का प्रयास किया हूँ, और यही आपके एग्जाम में आएंगे। देखो जो मैं बता रहा हूँ। और सेकेंड चीज़, एक बात को लेकर मन में बैठा लेना हमेशा, एग्जाम में जब भी आप एग्जाम देने जाना तो वहाँ पर आपको ये नहीं देखना है, किसी के ताक झाक करने में मत ला जाना है। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर के एग्जाम देते हैं फिर भी सोचते हैं कि बगल वालों से, ऐसा कभी भूल मत करना, क्योंकि ऐसा हालांकि तो कम चांसेस है, फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल आप लोग पूजा पाठ करके, जो भी अपने माता पिता का याद करके, भगवान का याद करके, जिसका कल एग्जाम है, जाइए अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से एग्जाम दीजिए। और आई होप, मैं भगवान से प्रेयर करूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों का किसी भी हाल में, जो भी मेरे छोटे भाई बंधु देखते हैं, सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो मैं यही आप सभी से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सच्चा मन से प्रेयर कीजिए और जाइए एग्जाम दीजिए, टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए। टेंशन रखिएगा तो टेंशन होगा ही होगा।
आप टेंशन लेकर भी क्या कर पाइएगा। टेंशन होगा तो भाई लगेगा कि जो सवाल बन रहा है वो भी नहीं बन पाएगा। तो इससे अच्छा है कि भाई बिना टेंशन के तो जाए। बिना टेंशन नहीं रहेगा तो सवाल, बहुत सारे सवाल ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे का जो सिलेक्शन होता है टेंशन से नहीं होता है। टेंशन रहेगा तो जो आता है वो भी मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी आप लोगों के लिए कि आप लोगों का माइंड फ्रेश कर दूँ। हाँ, और थोड़ा सा दुख हो गई है 1.2 लाख बच्चों के जिनका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, क्योंकि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। छोटा छोटा